हेलो वीवर्स। आज मैं इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। आपको इसका तरीका बताऊंगी ये कैसे बना सकते हैं, और आपको ये बताऊंगी इसको कितने महीने के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। नहायत तरीन आसान तरीका है इसका, और ये शरबत सब शरबतों का बादशाह है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जी। आधा किलो हमने पानी ऐड करना है कढ़ाई में, और 250 ग्राम हमने इमली ली है, 200 ग्राम हमने आलू बुखारा लेना है। अब इसको हमने अलग-अलग करना है, और इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। आँच मैंने तेज कर ली है। 30 मिनट हम इसको कवर करके रख देंगे। 30 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और इसका एक ये भी होगा कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो आप ये समझिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ कि ये आलू बुखारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और इसी दौरान जो मेरे चैनल पे नए हैं जी, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप क्यों इतनी कंजूसी करते हैं? इतनी मेहनत करते हैं तो आप सब्सक्राइब करते हुए कंजूसी कर देते हैं, ये तो गलत बात है। तो जी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत मज़ेदार ये बनेगा। आप इसको 2 महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं। अब हमने पोटैटो मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है, जैसे इसको कहते हैं अच्छे से इसका कचूमा निकाल लेना है जी। हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब ये अगला स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अगर आपके पास ये पोटैटो मैशर नहीं है तो आप ग्लव्स पहन के भी इसकी गुठलियों को अलग कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ये सारी अच्छी सी गुठलियां अलग हो चुकी हैं, बस एक और तरीका रह गया, वो भी आपको बताती हूँ। स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे, आप छाननी भी ले सकते हैं। अब मैंने मज़ीद इसका और पल्प निकालना है, ऐसे इसको स्टेन करके अच्छे से स्टेन करना कि ये गुठलियाँ भी माफ़ी माँगने लग जाए कि अरे हथी चढ़ गया मैं। ये थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत में ज़्यादा बरकत होती है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये ड्रिंक इतनी हेल्दी है कि आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारी ड्रिंकों का बादशाह है। तो ये सारी मैंने अच्छे से इसका पल्प निकाल लिया है, तो ये देखिए सामने आपके। अब मैंने मज़ीद इसमें थोड़ा और पानी ऐड करना है कि थोड़ा और कोई गुंजाइश हो तो निकल जाए। तो बाकी मज़ीद फिर मैंने स्पून की मदद से इसका सारा जो जूस है वो निकाल लिया है। बाकी ये इसको वेस्ट कर देंगे जी। ये रहा हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत, पर सब्र करें, सब्र का फल खट्टा मीठा होता है। हम इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे, और आंच को हम तेज कर देंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, और 300 ग्राम हम चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम 3-4 दफा बाले दिलाएंगे, थोड़ा हम इसको थिक कर लेंगे। तो जी ये हमारा शरबत रेडी हो जाएगा। इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, और हम एक बोतल लेंगे, बोतल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए ये बोतल। और फिर हम इसको बोतल में ठंडा जब हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। ये ना हो कि आप फ्रिज में इसको रख दें, ऐसा नहीं करना। बोतल हमने ले लिया, बोतल के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। आपने ये करना है कि बोतल बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, एक भी कतरा पानी का नहीं होना चाहिए, वरना जूस खराब हो जाएगा। हम इसको 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो माशाल्लाह से अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, तो परफेक्ट जो हमारा आलू बुखारे का शरबत है वो तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं इसको आपने कैसे सर्व करना है। तो 2 मैंने जो पौवे हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, और मैंने 4 गिलास पानी के वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसमें अब ठंडा ठंडा कूल कूल, मज़ीद कूल कूल करने के लिए मैं बर्फ़ को ऐड कर दूंगी। ये सब जूसों का बादशाह है। इसको पीने से एकदम इंसान के जिस्म ठंडा ठंडा कुल हो जाता है। आप आपने एक ग्लास में ऐड करने के लिए 4 चम्मच आपने जो है ना वो आपने ये शरबत के लेने, और थोड़ा सा पानी ऐड करना, उसमें बर्फ ऐड कर देना। नमक आपको कम लगे आप थोड़ा सा नमक भी डाल देना, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। चलो फिर होने नु गिलासां च पांदी सी, गिलासों में हमने इसको ऐड कर लिया है जी। तो माशाल्लाह से इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, कोई इसमें केमिकल नहीं डाला, ओरिजिनल आलू बखारे का शरबत मैंने तैयार किया है। तो माशाल्लाह से अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अब हमने इसमें तुकमलंगा ऐड करना है जी। ये वो काम हो गया सोने पे सुहागा, ये मजीद डबल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना जबरदस्त इसका परफेक्ट कलर है। तो परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, बाकी सब फर्स्ट क्लास होगा इंशाल्लाह। इतना टेस्टी मजेदार, बहुत जबरदस्त ये शरबत है। और मुझे कमेंट पे बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाज़मी याद से ऑन कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।